जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने ओब्लिक कोलिजन के बारे में पढ़ रहा था। हम लोग ने ये चीज देखा था कि ओब्लिक कोलिजन क्या होता है, ओब्लिक कोलिजन को हैंडल कैसे करते हैं और ओब्लिक कोलिजन के ऊपर जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है। इन सारी चीज को हमने कल के लेक्चर में पूरा डिस्कस किया था, थ्योरी डिस्कस किया था, उसका अप्रोच डिस्कस किया था और उसके ऊपर बेहतरीन बेहतरीन सा क्वेश्चन किया था। आज का जो कोलिजन का जो लास्ट लेक्चर है, आज हम लोग इसके ऊपर जो मिसलेनियर प्रॉब्लम होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि जिसमें हेड ऑन कोलिजन भी मिल जाएगा, आपको ऑब्लिक कोलिजन भी मिल जाएगा और सारे जितने भी कॉन्सेप्ट होता है ना, उसके बेसिस पे जो मिसलेनियर कॉन्सेप्ट होता है ना, उनके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। किसी किसी बीच में देता है कॉन्स्टेंट वाला जो होता है ना, किसी किसी बुक में देखोगे कोलिजन विथ कॉन्स्टेंट है ना। तो इन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग डील करने वाले हैं। यानी आज का एक लेक्चर जो है वो स्पेशल है सिर्फ और सिर्फ अच्छे लेवल के क्वेश्चन को करने के, यानी जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन को करने के लिए ही आज है। तो आज का लेक्चर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोग अच्छी तरह से अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप करने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिएगा, आज बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी पूरे कोलिजन में से जो बेहतरीन बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आज सारे चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात है, हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर विच द टू स्फीयर मूव परपेंडिकुलर डायरेक्शन आफ्टर द कोलिजन। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो मासेज है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, दो स्फीयर है, एक ए है और एक बी है। तो पहला वाले को देखेंगे उसका मास क्या है, m है, और जो दूसरे वाले को देखेंगे उसका मास क्या है, 2m है। तो इसका m है, इसका 2m है। उन्होंने ये चीज बोला है कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा u वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा। उन्होंने बोला है कि हमको e का वैल्यू बताना है जब ये दोनों क्या हो जाए, टकराने के बाद से परपेंडिकुलर टू मूव करेंगे। यानी e का वैल्यू क्या होगा जब ये दोनों से कोलाइड करें, कोलाइड होने के बाद से ये दोनों परपेंडिकुलर मूव करेंगे, तो e का वैल्यू क्या होगा, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि यहां पे देखिए हमारा अप्रोच क्या होता है। हमारा अप्रोच ये होता है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि बॉडी को रिप्लेस करते हैं पॉइंट मास से, है ना। तो पहले बॉडी को रिप्लेस करते हैं पॉइंट मास से। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा लाइन ऑफ इंपैक्ट है, दिस इज ए लाइन ऑफ इंपैक्ट। अगर ये हमारा लाइन ऑफ इंपैक्ट है तो बॉडी कन्वर्टेड टू पॉइंट मास। तो ये हमारा ए है और इसका मास क्या है, m है ना। बॉडी ए है, इसका मास क्या है, m है। और यहां से देखेंगे ये हमारा क्या है, 2 बॉडी है, यानी बी बॉडी है, इसका मास क्या है, 2m है। ये है 2m। अब यहां से ये चीज देखिएगा कि ये तो हमारे पास रेस्ट पे था, तो ये हमारा है रेस्ट पे। ठीक, अब हमारे पास ये इसका है, तो इसको क्या कर सकते हैं, दो डायरेक्शन में हमेशा क्या करो, कंपोनेंट तोड़ दो। यानी जो भी वेलोसिटी देता है उसको दो डायरेक्शन में तोड़ दो। एक होता है परपेंडिकुलर टू द इंपल्स इंपैक्ट और एक होता है अलोंग द इंपैक्ट, यानी एक नॉर्मल के डायरेक्शन में, एक नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो इस डायरेक्शन में तोड़ देते हैं। तो जैसे हमारा, तो कहने का मतलब है कि हमारा तो वेलोसिटी ये था u, है ना, 45 डिग्री पे, तो इसको हटा के यहाँ पे जोड़ेंगे, ये क्या होगा, u cos 45 और यहां से लिखेंगे u sin 45। तो हमारा होगा u cos 45, u sin 45। ये तो हमारा रेस्ट पे है। फिर उन्होंने बोला है कि टकराने के बाद दोनों क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू मूव करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन करता है, ये क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन, और जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसी के हिसाब से क्या करेंगे, जस्ट आफ्टर द कोलिजन करेंगे। तो हम ये मान लेते हैं एक ये हमारा ये है और ये हमारा ये है, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, बी है। तो उन्होंने बोला है कि दोनों परपेंडिकुलर टू मूव करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया की कोई भी चीज अगर वो रुकी हुई है ना, अगर वो रुकी हुई है और वो किसी एक डायरेक्शन में उसको जाना है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में वो मूव करता है। तो हमेशा याद रखें, कोई भी चीज रुका है तो वो उधर ही मूव करना चाहेगा जिधर उस पे ऊपर फोर्स लगता है। अब चूंकि ये यहाँ पे रुका हुआ है तो हमेशा फोर्स जो होता है नॉर्मल के डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब है कि ये इधर ही जाएगा, इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ इधर ही जाएगा। ये जो वेलोसिटी से जाएगा, इसका मान लेते हैं वेलोसिटी हमारा कितना है, v2। अब यहाँ पे देखिएगा कि अब ये तो हमारा मान लेते ये एक डायरेक्शन है, अब दोनों को परपेंडिकुलर जाना है। इसका मतलब है कि इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए, यानी v1 होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए।
अब सबसे पहली बात यह है कि हमको पता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब यह है बिफोर और आफ्टर दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब यह है कि हम यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि v1 इज इक्वल टू हमारे पास जो इसका पहले से था वो कितना था, वो हमारा u sin 45 यानी u sin 45 इज इक्वल टू u बाई √2। ये चीज हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा हमको v2 बताना है। क्यों? क्योंकि E इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, E इज इक्वल टू मतलब वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब ये होता है कि कितनी स्पीड से दोनों पास पास आ रहे हैं। ये तो रुका हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वेलोसिटी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, u cos 45 से ही आ रहा। अच्छा, जाने के टाइम तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट देखेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये तो इधर जा रहा है, इसके डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, इसके डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या वेलोसिटी है, v2 वेलोसिटी है। तो यहां से हम लोग एक चीज देख लिए। अब यहां पे देखिएगा हमें E और do यानी कहने का E भी नहीं पता है, v2 भी नहीं पता, यानी दो इक्वेशन है और सिर्फ हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है। तो अब दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन और हमें लगाना है। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इक्वेशन लगाएंगे अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, यानी मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो मैं लिखूंगा क्या कि अप्लाइड मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में। अब देखिए उसको कैसे लगाते हैं। तो इस डायरेक्शन में हमको लगाना है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा इस डायरेक्शन में, ये तो रुका हुआ था, ये है हमारा, तो ये हमारा पास कितना है, तो यहां से देखेंगे इसका मास क्या है, m मास है, m मास हमें दे रखा। और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, u cos 45, तो ये होगा u cos 45, ये हमारा कितना होगा, u cos 45। उसके बाद से ये चीज देखेंगे, टकराने के बाद ये तो परपेंडिकुलर ही जाएगा, लेकिन हमें इस डायरेक्शन में चाहिए, तो इसका मास कितना है, 2m मास है, और इसका वेलोसिटी कितना है, v2। यहां से इसको काट दो, ठीक है। तो ये हमारा कितना होगा, u है ना, cos 45 का मतलब कितना होता है, 1/√2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू v2। इसका मतलब है कि v2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, u2√2। तो यहां से हमें पता चल गया कि v2 का वैल्यू जो हमारा होता है वो u/2√2 होता है। अब हमें E चाहिए, तो E के वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करते हैं। v2 का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, u2√2 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना होगा, u cos √2 यानी 1/√2। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो ये वाला हमारा कट गया और यहां से ये कट गया, तो E इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि E का वैल्यू जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि टू इक्वल स्फीयर ऑफ द मास m, यानी कहने का मतलब कि दो स्फीयर है, दोनों इक्वल है, यानी दोनों आइडेंटिकल है, जिसका मास क्या है, m है, आर इन कॉन्टेक्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो कि कॉन्टेक्ट में है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। बोला है ए थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर कोलाइड सिमेट्रिकली ऑन देम एंड रिड्यूस टू रेस्ट, प्रूव दैट E is equal to 2/3 एंड फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये है, वो क्या बोल रहा है पहले इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तो ये बोलता है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल क्या है, स्फीयर है, जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। उससे क्या करता है, एक थर्ड आइडेंटिकल ही स्फीयर आता है, उससे टकराता है, टकराने के बाद वो खुद ही रुक जाता है, यानी जो आता है टकरा के बाद क्या होता है, वो खुद ही रुक जाता है। ऐसे सबसे पहली बात है समझिए कि हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है ना। तो ऐसे समझिए, जैसे ये है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पन्ना है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा पन्ना नहीं, ये हमारे पास नोट्स है। देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है एक एक चीज के लिए, है ना। क्योंकि देखो पता है क्या है कि तुम्हें एक चीज बता रहे, दुनिया की किसी भी चीज पे कहीं पे भी चल जाओ, दुनिया के हर एक चीज के लिए जीवन में प्रिपरेशन करना पड़ता है ना। बिना प्रिपरेशन का कुछ भी नहीं है। यहाँ तक मौत, अगर हयात आती है ना किसी इंसान की, यानी कि अब जब वो दुनिया में आता है उस समय भी हमें प्रिपरेशन करना पड़ता है। उस समय हम प्रिपरेशन नहीं करते हैं, हमारी माँ प्रिपरेशन करती है ना, उसको दुनिया में लाने के बाद। जब हम मरते हैं ना,
मरने के बाद से भी हमें प्रिपरेशन करना पड़ता है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हमारे जो ऊपर जाने के बाद किसी भी धर्म को मान लो तुम, चाहे वो हिंदू को मानो, मुस्लिम को, किसी भी, हर धर्म को ये बोलता है कि मरने के बाद से स्वर्ग भी होता है और नर्क भी होता है। अच्छा, अगर तुम कुछ करके जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरा करके जाओगे तो कहाँ, नर्क में जाओगे। तो सोचो कि जब इंसान दुनिया में पैदा होता है उस समय भी कुछ ना कुछ कर्म करना की पड़ता है, या आप करो या किसी ना किसी इंसान को करना पड़ता है। जब आप मरते हो उस समय भी आपको कर्म करना पड़ता है। तो सोचो जिंदगी कितनी बड़ी चीज है। दुनिया में तुम आते हो वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, मरते हो वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो सोचो कि जिस चीज में तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। तो सोचो दुनिया तुम्हारे हाथ में, कितना तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। तो दुनिया में हर एक चीज के लिए प्रिपरेशन है, चाहे वो जिंदा रहो या मरने के बाद, हर चीज के लिए प्रिपरेशन है। इसलिए अगर तुम लोग पढ़ रहे हो, किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो दिल से करो, है ना, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ से एकदम जान लगा के करो, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के, बिना किसी चीज का कोई चीज हासिल हो नहीं सकता है। अगर तुम्हें पता है कि अगर अच्छी लाइफ जीना है, यानी अच्छा तुम्हारा लाइफ स्टाइल हो, एक अच्छे पहचान हो, तो तुमके लिए उसके लिए प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, है ना। बिना प्रिपरेशन का कुछ भी नहीं होता है। जो इंसान प्रिपरेशन नहीं करता है जीवन में, वो इंसान वैसे ही जिंदगी जीता है जैसा दुनिया उसको जिलाना चाहता है। और जो इंसान अपना प्रिपरेशन करता है वो अपनी जिंदगी खुद से जीता है, वो जैसा जिंदगी चाहता है जीने का वो खुद ही जीता है ना। इसलिए प्रिपरेशन करो। ऐसा मत करो कि प्रिपरेशन अगर नहीं करोगे कि जिंदगी में लोग तुम्हें जिंदगी दिलाए, है ना। तुम्हें खुद ही प्रिपरेशन करना है, खुद ही अपनी लाइफ है। ऐसा प्रिपरेशन करो कि अपनी लाइफ स्टाइल खुद डिसाइड करो, दुनिया तुम्हारा लाइफ स्टाइल डिसाइड नहीं करे, है ना। तो इसलिए पहली बात है कि पढ़ो। सबसे पहली बात है कि अगर कोई चीज का लक्ष्य है ना तो उसका प्रिपरेशन करो। तुम्हें जो भी बनना है, जो भी करना है ना, वो ऐसे नहीं होगा, मेहनत के साथ ही होगा। जब तक प्रिपरेशन नहीं होगा तब तक हासिल कुछ भी नहीं हो सकता है, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहली बात है कि प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो और उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट करो, है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, मेहनत नहीं छोड़ेंगे, है ना। दुनिया के किसी भी कोना में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, मेहनत नहीं छोड़ेंगे। ये सबसे बड़ी बात दिमाग में बैठा लो। तो सबसे पहली बात उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये चीज बोला है कि अगर हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये ऐसे है, मैंने कहने मतलब ये तो वर्टिकल हो गया। वर्टिकल का मतलब ये होता है कि जिसमें एमजी का खेल आ जाए। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जिसमें एमजी का कोई खेल नहीं होता है। तो हॉरिजॉन्टल है, यहां पे बोला है कि दो मासेस रखा हुआ है कांटेक्ट में, एक तीसरा मास आता है जो कि सिमेट्रिकली क्या होता है, उससे टकराता है। एक यहाँ है, एक यहाँ है, और तीसरा ऐसे आता है, ऐसे जाके टकराता है। जैसे कि हम लोग नहीं देखते हैं कि इसमें वो टेबल रखा होता है, इसे जो टेनिस हम लोग खेलते हैं तो बॉल रोता है, जाके टकरा के फिर उसमें आ जाता है, कुछ वैसे ही, है ना। जैसे होता है ना, छोटा छोटा गोल होता है, इसे हम लोग लेते हैं, तीर से मारते हैं तो क्या कर, टकरा के फिर उसके अंदर चला जाता है, जैसे कैरम की तरह होता है। तो वैसे ही रखा हुआ है। पहले इसका इमेज बनाते हैं। देखिए इमेज क्या है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये तो वर्टिकल है लेकिन हम इसको मान के चल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे दो आइडेंटिकल, यहाँ पे देखेंगे कि दो आइडेंटिकल है ना, कुछ इस तरह से, और दो आइडेंटिकल हमारे पास मासेस रखा हुआ है। एक थर्ड मास जो होता है उसके सिमेट्रिकली आता है, यानी ये हमारा क्या है, कांटेक्ट में है। ये हमारा क्या है, कांटेक्ट में। एक थर्ड मास यहां पे आता है, यानी आइडेंटिकली एक थर्ड आता है, तो वो कुछ ऐसे आता है। ये ऐसा एक थर्ड हमारा आइडेंटिकल ही आता है और वो कुछ, हाँ, ये हमारे पास कोई एक थर्ड आता है। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि ये हमारे पास क्या था, रेस्ट पे है, और ये भी हमारे पास क्या है, रेस्ट पे है। इसका मास क्या है, m, इसका मास क्या है, m, और इसका भी मास क्या है, m। तो तीनों का मास क्या है, m है। तो ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे। अब उन्होंने बोला है कि मान ले तीनों आइडेंटिकल है, तो तीनों का जो रेडियस है r है, इसका भी रेडियस कितना है, r है, और इसका भी रेडियस हमारे पास कितना होगा, r होगा। हमें पता है कि ये दोनों रेस्ट पे है। अगर ये तीसरा इसके पास आ रहा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आएगा। वो जो वेलोसिटी है मान लेते हैं v0 से आ रहा है ना, क्योंकि यहां से आके इसको टकराने के लिए इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी चाहिए ही चाहिए। तो वो जो वेलोसिटी है मान लेते हैं v0 है वेलोसिटी, ठीक है, ये हमारे पास v0 है। अब हमें क्या करना है कि ये सिचुएशन दे रखा है, अब हमें निकालना। अब सोचो कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन। ये हमारे पास क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन। और उसके बाद से हम लोग क्या बनाएंगे, जस्ट आफ्टर कोलिजन। देखिए जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होता है, ये टकरा के ये रुक जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि टकराने के बाद से ये क्या आता है, रेस्ट पे आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये तो हमारा यहाँ रेस्ट पे ही आ जाएगा। मान लीजिए इसका मास क्या है, m, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रेस्ट पे आ गया। अच्छा अब ये रेस्ट पे आ गया। अभी आपको हम ये चीज बोलते हैं कि दो
स्फीयर उसी डायरेक्शन में मूव करता है, रुका हुआ स्फीयर जिस डायरेक्शन में उसको फोर्स लगता है। तो जिस डायरेक्शन में वो रुका होगा यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में वो मूव करता है। तो हमें पता है कि जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि जब उससे टकराएगा तो ये कुछ ऐसा लगेगा, यानी नॉर्मल के एलोंग ही लगेगा। तो अगर नॉर्मल के एलोंग लगेगा तो ये नॉर्मल के एलोंग ही भागेगा। तो ये क्या करता है कि नॉर्मल के एलोंग ही भागता है, तो ये इधर भागेगा। अच्छा, अब ये बोलेंगे दोनों आइडेंटिकल है, दोनों को सिमेट्रिकली ही फोर्स लगता है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों जो भागेंगे वो क्या करेंगे, सिमेट्रिकली ही भागेंगे। अगर दोनों जो जाएंगे वो कितना भागेंगे, सिमेट्रिकली ही भागेंगे। तो यहां से एक चीज देखिएगा कि मान लेते हैं इसका वेलोसिटी कितना है v2 और इसका वेलोसिटी कितना है v2, ये भी है v2 और ये भी हमारा है v2। अब ये चीज देखिएगा, ये v2 ये v2। अब हमें क्या निकालना है, जस्ट बिफोर है, जस्ट आफ्टर कोलिजन है। तो हमें तो ई का ये प्रूफ करना है, कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात है कि E इज इक्वल टू हम यहां से निकालते हैं। हमें पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। ठीक है, किस वेलोसिटी से वो पास आ रहा है, किस वेलोसिटी से वो दूर जा रहा है, हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। अब वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच जो होता है ना, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो इसके डायरेक्शन में। तो हमें देखें इनिशियली वेलोसिटी अगर देखेंगे वो तो इस डायरेक्शन में था, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था। तो अब कहने का मतलब इसका डायरेक्शन ये होगा। अब हम सबसे पहले बता कि थीटा होगा कितना, थीटा कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि ये वाले चीज को देखिए और ये वाली चीज को देखिए और ये वाली चीज को देखिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको बनाएं तो ये हमारा कितना है 2r और ये हमारा कितना है 2r और ये हमारा कितना है 2r। तो ये है 2r, ये है 2r, ये है 2r, यानी 2r 2r 2r। हमारे पास क्या होगा, एक प्रकार का इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है तो हमें पता है इसका तीनों साइड जो होता है वो कितना होता है 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो तीनों एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री। इसका मतलब है कि इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री। अब उन्होंने ये चीज बोला है कि इनिशियली उसके पास वेलोसिटी कितना था, तो इनिशियल वेलोसिटी इसके पास था v0। तो v0 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो रुका हुआ है, इनिशियली जो अप्रोच करेगा वो v0 cos 30 डिग्री से करेगा। क्यों, क्योंकि ये इधर है हाँ तो नहीं सॉरी ये पूरा 60 होगा हमारा। तो ये हमारा कितना बनेगा 30 और ये हमारा कितना बनेगा 30, है ना। यानी ये दो लाइन के बीच में, एक ये लाइन एक ये लाइन, यानी ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन के बीच में कितना बन रहा है 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब हमें पता है कि इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है इनिशियली। तो अगर इस डायरेक्शन में बात करें तो वो हमारे पास कितना होगा u cos 30 डिग्री। तो u cos 30 डिग्री यानी u cos 30 डिग्री से क्या हो रहा है, इसके नॉर्मल की तरफ आ रहा है। अच्छा, टकराने के बाद से देखेंगे तो ये तो हमारा रुक गया, तो वेलोसिटी ऑफ द 2। अगर हमारे पास v2 आ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। और इन टर्म ऑफ u इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का तरीका क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अप्लाई करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। अब हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे उस चीज को देखिए। हमें पता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के लिए क्या करेंगे, है ना। तो यहां से देखिए इनिशियली हमारे पास क्या था u, हमारे पास v0 था, इनिशियली हमारे पास क्या है v0 है। उसके बाद से ये चीज देखेंगे कि यहां से देखेंगे ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारा हो गया। यहां से देखेंगे तो ये हमारा कितना चल रहा है v2 से, और ये भी हमारा कितना चल रहा है v2 से, है ना। ये हमारा कितना चल रहा है v2 से, सॉरी ये तो हमारा रुका हुआ है। तो ये चल रहा v2 से, ये चल रहा v2 से। अब हम क्या करेंगे, हमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, तो हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में लगा देते हैं। तो यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये है 30 डिग्री, है ना। तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। और यहां देखेंगे तो ये हमारे पास कितना है 30 डिग्री। अब इसका दो कंपोनेंट कर दो, एक हमारा कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में v2 cos 30 डिग्री और एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, यानी एक कंपोनेंट जो होगा हमारा वो होगा हमारा इस डायरेक्शन में, है ना। वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा v2 sin 30 डिग्री, v2 cos 30 डिग्री, v2 sin 30 डिग्री। और यहां से अगर हम बात करें तो ये कितना होगा v2 cos 30 डिग्री और यहां से करेंगे तो कितना होगा v2 sin 30 डिग्री। अब यहां से ये चीज देखिए कि ये वाला एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। ये वाला एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। और इन दोनों का मोमेंटम होगा इस डायरेक्शन में, यानी फाइनल मोमेंटम जो होगा हमारा ये होगा। फाइनल मोमेंटम क्या बोलता है, फाइनल मोमेंटम बोलता है 2, है ना। ये और ये दो इंटू इसका मास कितना है m, इंटू हमारे पास कितना होगा v2 cos
30 डिग्री, है ना, यही होगा। ये तो रुका हुआ है ना, ये हमारे पास क्या है, रुका हुआ, ये चीज चल रहा है। अब इसका कंपोनेंट एक इधर एक इधर, तो ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब क्योंकि इसका भी मास इंटू वेलोसिटी, इसका भी मास इंटू वेलोसिटी चाहिए, तो इसे क्या होगा 2mv2 cos 30 डिग्री विच इज इक्वल टू इनिशियली, तो इनिशियली मोमेंटम कितना था, तो ये और ये दो चीज तो रुका, सिर्फ ये जा रहा था, तो ये हमारे पास कितना है, इसका मास क्या है m, और इसका वेलोसिटी कितना था v0, यहां से यहां हम लोग काट लेंगे। तो यहां से देखेंगे 2v2 और 30 डिग्री कितना होगा, √3/2 इंटू v0। तो v2 हमारे पास कितना आ गया, v2 हमारे पास आएगा, ये हमारे पास कितना चला गया, इसको इससे हम लोग काट देंगे, तो v0/√3, तो हमारे पास v0/√3, इसका वैल्यू हम यहां रखते हैं। तो E इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो v2 का वैल्यू कितना होगा, v0/√3, है ना। फिर हमारे पास कितना होगा, हमारे पास होगा v0, सॉरी u नहीं है, v0 इनिशियल वेलोसिटी है v0, ये कितना होगा √3/2। यहां से हम लोग ये चीज देखेंगे कि v0 √3, और ये कहां चला गया, ये चला जाएगा ऊपर, और ये चला जाएगा कहां होगा, नीचे, है ना। v0 हमारे पास आ गया, तो यहां से देखेंगे ये कट गया, ये कट गया। अब मैं बोलूंगा √2 मिला के कितना होगा 2/3, तो ये देखिए 2/3, और ये हमारे पास 2/3, तो यहां से देखेंगे हमारा क्या हो गया, आंसर मैच कर गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं और उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि हमारे पास जो सरफेस है ना, ये वाला जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, वो भी स्मूथ है, ये हमारे पास क्या है, स्मूथ हमारे पास हेमी स्फीयर है, यानी एक स्फीयर होता है, उस स्फीयर को आप कट कर दो, फिर उसको क्या करते हैं, एक सरफेस पे लाके रखते हैं। तो दिस इज ए स्मूथ सरफेस, ये हमारे पास क्या है, स्मूथ सरफेस, और हम स्फीयर को क्या करते हैं, एक स्फीयर को लाके यहाँ पे रखते हैं। तो उन्होंने ये चीज बोला है कि एक पार्टिकल है एक पार्टिकल है जिसको बोलते हैं क्या, पी पार्टिकल है, जिसका मास m है, और इसका भी मास क्या है, m है। उसको ये चीज बोलता है कि इसके और इसके बीच में r/2 से हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये हमारा पास सेंटर है, तो सेंटर से r/2 पे जाते हैं, और किसी h हाइट से उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। सेंटर से r/2 पे गए, और h हाइट से हम क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं। तो हम ये चीज बोलते हैं, उन्होंने ये चीज बोला है कि रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और E इज इक्वल टू क्या है, 1, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। After collision, the velocity of the particle become horizontal. Find the velocity of the each. यानी कहने का मतलब है कि टकराने के बाद वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाता है। तो हमें बताना है कि दोनों का वेलोसिटी क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमको पता है कि जस्ट बिफोर डायग्राम बना लो और जस्ट आफ्टर डायग्राम बना लो, काम बन जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जस्ट बिफोर का बनाते हैं। तो यहां से अगर हम लोग बात करें जस्ट बिफोर को, अगर हम लोग बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, ये कुछ हमारे पास ऐसे है ना। तो लाइक दैट ये चीज है। अब यहां से देखेंगे हम लोग, है ना। तो यहां से अगर हम लोग बोले ये चीज है, अब यहां पर हम लोग लगता है ये क्या हमारे पास 45, ये हमारे पास क्या है 45। तो ये सर्किट कहेंगे, ये हमारा ऐसे आता है, तो टकराएगा, इससे टकराया, तो टकराने के बाद से हमें क्या है कि टकराना, जब वो यहां पे आएगा ना, तो इसका वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है v0 विच इज इक्वल टू रूट के अंदर 2gh, यानी कहने का मतलब किसी भी h हाइट से अगर आप बोलोगे, तो जब वो h हाइट पे आता है, यानी किसी को रिलीज करोगे, तो h हाइट पे उसका वेलोसिटी जो होता है रूट के अंदर 2gh होता है। तो इसका वेलोसिटी रूट के अंदर 2gh है। तो ये जस्ट बिफोर कोलिजन है। अब यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जस्ट आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन है, कोलिजन के बाद से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, स्फीयर है ना। अब इस स्फीयर का बात करें तो ये हमारा इस डायरेक्शन में जाता है, वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, ठीक। टकराने के बाद वो क्या हो जाता है, बिकम हॉरिजॉन्टल। टकराने के बाद से क्या होता है, बिकम हॉरिजॉन्टल। टकराने के बाद से क्या हो जाएगा, बिकम हॉरिजॉन्टल। तो ये टकरा के क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, यहां से देखें v डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका वेलोसिटी कितना होता है, v होता है। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है इसका वेलोसिटी, ये पार्ट फाइंड आउट करना और ये फाइंड आउट करना है। करेंगे कैसे, तो सबसे पहली बात है कि आपको कुछ समझ में आए या ना आए, एक इक्वेशन को जरूर लगा दो। ये क्या है, हमको यहाँ पे देखेंगे तो E इज इक्वल टू क्या है, 1 दिया है। इसका मतलब है कि आपको इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई करना। इक्वेशन ऑफ द रेस्टिट्यूशन जो होता है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं एलोंग द नॉर्मल के डायरेक्शन में, यानी कहने का मतलब कि जिस डायरेक्शन में उसको फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में, यानी इसको हम लोग ऐसे अप्लाई कर सकते हैं इस डायरेक्शन में। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसको ऐसे इस डायरेक्शन में
अप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसे अप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच का बात करेंगे, जिस समय वो यहाँ पे इसके पास आ रहा था, ये तो हमारे पास क्या था, रुका हुआ था। अब रुका हुआ था तो इसका मतलब कि जो सेपरेशन का बात आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसका आएगा। अब ये कैसे आएगा, तो ये 45 तो ये भी 45, तो वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारा चाहिए, तो वो कितना होगा, v नॉट कॉस 45, यानी v नॉट कॉस 45, इस डायरेक्शन में देखें तो v नॉट कॉस 45। टकराने के बाद से क्या होगा, यानी हमारे पास टकराने के बाद से अलोंग द क्या जाता है नॉर्मल डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा, वो चीज हमें बताना है। तो ये चीज देखिएगा, ये हमारा क्या है 45 और ये हमारा क्या है 45, सॉरी r/2 नहीं, इसको h हाइट से हम सिर्फ फेंकते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे h हाइट से रिलीज करते हैं, ठीक है। तो h हाइट से इसको रिलीज किए, तो यहां से ये हमारा हो गया v, तो ये 45 तो ये भी 45, तो ये पता है क्या है कि ये 45 है तो ये भी 45 है, इसका मतलब ये भी हमारे पास कितना है 45, तो ये भी हमारा हो गया 45। तो टकराने के बाद से इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, तो इसका एक कंपोनेंट तोड़ देंगे तो वो क्या होगा v cos 45, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा v cos 45, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा v sin 45, v sin 45, क्योंकि इसको हम लोग क्या कहते हैं ब्रेक कर दिए, ऐसे है ये चीज है। तो इसके अलोंग तो ये हमारे पास कितना जा रहा है, ये हमारे पास जा रहा है vs जा रहा है, इसको छोड़ दो, यहाँ अगर समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा, तो यहाँ देख लो ये क्या है, पूरा का पूरा स्फीयर इधर जा रहा है, यानी ये स्फीयर इधर रहा, ये कितना है 45, इसका दो कंपोनेंट कर दो, एक हमारा इस डायरेक्शन में है ना, एक इस डायरेक्शन में कर दो और एक हमारा इस डायरेक्शन में, तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो इस लाइन के अलोंग कितना वेलोसिटी है वो चीज हमको चाहिए। तो ये कितना होगा vs cos 45, vs cos 45, तो इस डायरेक्शन में देखेंगे तो कितना होगा vs cos 45, तो यहां देखेंगे v cos 45 इधर और v sin 45 इधर, यानी दोनों मिला के क्या कर रहे हैं, इसको सेपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों हमारे पास क्या होगा ऐड हो जाएंगे, तो vs cos 45 प्लस में वो क्या होगा v cos 45, है ना, v cos 45 ये हमारा पास कट गया। इसका मतलब है कि यहां से अगर हम लोग देखें कि vs प्लस में v इज इक्वल टू क्या होता है v नॉट के बराबर, तो ये हमारा क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। हमें तो दो वेरिएबल, ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, लेकिन हमारे पास क्या है सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन और हमें लगाना है। तो अब हमें को ये चीज पता है कि अगर इसको और इसको यानी कहने का तो पार्टिकल और स्फीयर को एज ए सिस्टम मान लें, पार्टिकल को और स्फीयर को एज ए सिस्टम मान लें, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, क्यों, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स है, वो किसका फोर्स है, यहाँ पे देखेंगे तो ग्राउंड का फोर्स है। तो मैं क्या करता हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करता हूं, तो अप्लाइड मोमेंटम कंजर्वेशन है ना अलोंग द नहीं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाना है। कैसे लगाएंगे उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात है कि टकराने से पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी कितना था, जीरो। क्यों जीरो था, इसलिए क्योंकि जब ये नीचे की तरफ गिर रहा था उस समय इसका वेलोसिटी कितना था वर्टिकल डायरेक्शन में, ये तो हमारा रुका हुआ था। उसके बाद से टकराने के बाद से ये हो जाता क्या, इट बिकम ए हॉरिजॉन्टल, तो इसका मास क्या है m मास है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, यानी v हमारा इस डायरेक्शन में होगा। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो इस डायरेक्शन में क्या माने है निगेटिव, तो इसका मास क्या है m और वेलोसिटी क्या है, इसका मास है m और वेलोसिटी क्या है s, यही है ना, यानी इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है तो मास है m v वेलोसिटी से जा रहा। उसके बाद से देखेंगे ये तो इधर जा रहा तो मास m है और वेलोसिटी vs है, इसको हम लोग यहां से काट देंगे तो vs हमारे पास कितना होगा v के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि ये और ये दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो होता है वो सेम वेलोसिटी से चलेंगे, एक इधर चला जाएगा एक इधर चलेगा, दोनों सेम वेलोसिटी से हमारा चलता है। अब उसका वैल्यू हम यहाँ लाके पुट कर देंगे, तो हमको पता है कि vs प्लस में अब हमारे पास क्या है कि vs की जगह पे क्या करते हैं, v की जगह पे लगा देंगे हमारा vs इज इक्वल टू क्या होगा v नॉट, तो इसका मतलब है कि vs इज इक्वल टू क्या v नॉट बाई 2 एंड v इज इक्वल टू क्या होगा v नॉट बाई 2, यानी कहने का मतलब है कि दोनों जो मूव करेंगे वो हाफ ऑफ वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो ये चीज हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन हमें ये चीज बोलता है कि हमारे पास एक कोई सा ये सरफेस है ना। इस सरफेस के ऊपर मैंने 3 स्फीयर को रख रखा है। पहला जो स्फीयर है ए बी 3, और तीनों क्या है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये है कि इसको बोले ए, इसको बोले बी, और इसको बोलते हैं सी। ए बी सी, जिसका मास क्या है, इसका मास मान लेते हैं m है, इसका मास m है, और इसका मास m है। क्यों? थ्री जो होता है वो सब आइडेंटिकल बॉल है, 3 आइडेंटिकल बॉल, ईच ऑफ मास क्या है, m। ठीक, तो इसको माने ए, इसको माने बी, इसको माने सी, और तीनों का मास जो है वो क्या है, m है। उन्होंने बोला है कि E इज इक्वल टू 1/2, यानी कहने का होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो क्या है, हाफ है। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, सारे के सारे सरफेस जो होते हैं वो स्मूथ हैं। उन्होंने क्या बोला, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ईच जस्ट आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन होने के बाद से इन तीनों का वेलोसिटी क्या होगा, वो चीज हमें बताना है। देखिए हम इसको कैसे बताते हैं। सबसे पहली बात है कि जब ये गिरेंगे ना, जब ये गिरेंगे तो इनका जो मोशन होगा ना वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब ये है कि इनका जो मोशन होगा वो कांस्टेंट होगा। कैसे? देखिए ये सी और बी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, कहीं और मूव कर ही नहीं सकता है। यानी जब वो मूव करेंगे क्या होगा, जैसे मान लो ये ऐसा ऐसे गिरेगा, ऐसे जी गिरेगा ना, ये ऐसे भागेंगे। जैसे मान लो ये ऐसे यहाँ से आया, ऐसे आया, ऐसे आके ऐसे भागेंगे, ऐसे आगे ऐसे भागेंगे। और ये हमारे पास क्या होगा, ये इसका वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में था, अरे था कि नहीं था, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि देखिए बी नोट से आ रहा था। ठीक, अब कैसे सोचेंगे उसको देखिए। सोचने का तरीका है जस्ट बिफोर, पहले बात करते हैं हम लोग, जस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, कोलिजन से पहले, और यहां लिखेंगे क्या है, जस्ट आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन को देखिए, है ना। बिफोर कोलिजन में क्या है कि हमारे पास ये दो हमारे पास दो क्या है, स्फीयर है, और तीसरा स्फीयर इसके ऊपर आके गिर रहा है वी नॉट वेलोसिटी से। 2 स्फीयर है, तीसरा क्या होता है, वी नॉट वेलोसिटी से गिरता है, यानी जब वो गिरता है उस समय इसका वेलोसिटी क्या होता है, वी नॉट होता है। ये जस्ट बिफोर कोलिजन है। तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट बिफोर कोलिजन बना लेते हैं। तो जस्ट बिफोर कोलिजन जो होगा हमारा वो कुछ इस तरह से होगा, और तीसरा इसके ऊपर आके गिर रहा होगा, जिसको बोलते हैं वी नॉट। अब टकराने के बाद से क्या होगा उस चीज को देखिए। एक बात क्लियर है, एक बात तो हमारा क्लियर है कि वो जब भी जाएंगे तो इस ऐसे जाएंगे, है ना। तो इसका वेलोसिटी इधर और इसका वेलोसिटी इधर, तो यहां से हम लोग बात करेंगे, है ना। तो यहां से देखेंगे तो एक इधर और एक इधर, तो इधर जो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ v, और ये हमारे क्या वेलोसिटी v, यानी दोनों क्या होगा, v से क्या करेंगे, भागेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों है आइडेंटिकल। अगर दोनों है आइडेंटिकल तो क्या होगा, दोनों सेम स्पीड से भागेंगे। तो ये भी होगा v और ये भी होगा हमारा v। लेकिन एक चीज देखिए कि जैसे इसके ऊपर वो आके टकराएगा ना, तो ये कहां जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। अच्छा, सबसे पहली बात है ये तो समझ में आता है कि यहां से अगर आके गिरेगा तो ये ऐसे भागेगा, ये ऐसे भागेगा। लेकिन यहां करने का मतलब है कि ये ऊपर क्यों जाएगा, उसका रीजन देखिए। इसलिए जाएगा क्योंकि हमको पता है कि ये हमारे पास कुछ ऐसे है, तो जो इसके ऊपर लगेगा नॉर्मल वो तो ऐसे जाएगा, यानी इसके ऊपर नॉर्मल ऐसे और इसके ऊपर नॉर्मल ऐसे। तो हम ये चीज देखते हैं कि जब इस दो नॉर्मल का क्या करेंगे, हम कंपोनेंट तोड़ देंगे। मान लें कि इधर तोड़ा और एक ऊपर तोड़ दिया, इसका भी क्या हो गया, एक ऊपर एक इधर, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। इसका मतलब है कि जो नॉर्मल का डायरेक्शन है वो कहाँ है, ऊपर के डायरेक्शन में। इसका मतलब ये कि वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, ऊपर के डायरेक्शन में। यानी कहने का मतलब कि अगर वो इस डायरेक्शन में आ रहा था वी नॉट से, तो ऊपर भी जाएगा, कुछ भी वेलोसिटी जाएगा लेकिन जाएगा ऊपर है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का चेंज सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही हो सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा ही नहीं। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, 0 है। इसका मतलब अगर वो इस डायरेक्शन में आएगा तो जाएगा भी इसी डायरेक्शन में। तो हम ये चीज मान ले रहे हैं कि ये जो जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये तो दोनों सेम है, तो मान लेते हैं 2, ये भी 2, और इसको मान लेते हैं क्या, v1। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है। निकालेंगे कैसे? तो निकालने के लिए सबसे पहली बात है कि और कुछ हमें निकले या ना निकले, इक्वेशन ऑफ ई जरूर लगा देंगे। हम इक्वेशन ऑफ ई लगाएंगे। कैसे लगाएंगे उस चीज को देखो। इक्वेशन ऑफ ई जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल के डायरेक्शन में होता है। तो नॉर्मल हमारा क्या होता है, नॉर्मल हमारा कुछ ये है, दिस इज ए नॉर्मल, ये हमारे पास नॉर्मल है ना। यहाँ से देखेंगे ये हमारे पास नॉर्मल है, यानी ई का जो वैल्यू लगाएंगे हम इसके डायरेक्शन में लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन। तो सबसे पहली बात, उसको लगाने के लिए हमें इनके बीच का एंगल की जरूरत है। अब इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे वो चीज देखिए। हमें पता है कि ये पॉइंट सेंटर है किसका, ये हमारा सेंटर है ए का, है ना, और ये हमारा सेंटर जो है वो सी का है, और ये हमारा सेंटर जो है वो बी का है।
तो तीनों का सेंटर हम लोग बना दें और तीनों के सेंटर को ज्वाइन कर दो। जैसे इनके सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि देखिए ये वाला अगर बात करें, ये वाला सेंटर, तो ये है हमारा आर, ये भी हमारा आर, तो ये है आर, ये आर, तो ये कितना होगा 2r, ये भी कितना होगा 2r, ये भी हमारा कितना होगा 2r, तो 2r 2r 2r, ये भी हमारे पास है, अरे ये है 2r, ये भी है 2r, ये भी है 2r, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 2r 2r 2r। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये 2r, ये 2r, ये 2r, 2 2 है। हम लोग को क्या करना है कि जब भी ये इसको देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी हमारा कितना होगा 60 डिग्री, ये भी हमारा कितना होगा 60 डिग्री, तो तीनों हमारे पास क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब हमें क्या लगाना है ई का वैल्यू, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन में। अब यहाँ पे देखिए जब वो नीचे गिरता था ना तो नॉर्मल तो डायरेक्शन हमारा ये है, दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन, ये हमारा क्या है नॉर्मल डायरेक्शन है ना। तो अब यो गिर किससे रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो v नॉट वेलोसिटी से गिर रहा है। अगर हम देखेंगे तो ये कितना से गिर रहा है v नॉट वेलोसिटी से गिर रहा है। तो इसका दो कंपोनेंट कर दो, एक हमारे पास कितना है 30 डिग्री और ये हमारे पास कितना होगा 30 डिग्री, तो इसका दो कंपोनेंट तोड़ दो, एक तो हमारा इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे, एक हमारा क्या है इस डायरेक्शन में जोड़ेंगे। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा v नॉट cos 30 डिग्री और यहां से लिखेंगे v नॉट है ना cos 30 डिग्री, ये चीज है। लेकिन हम तो लगाएंगे ई तो हमारा क्या होता है दो सरफेस के बीच में, इसके और इसके बीच में, यानी ई जो है हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई ई अप्लाइड ई है ना किसके किसके बीच में, ए और सी, ए एंड सी, ए और सी के बीच में हम लोग क्या करेंगे इसको अप्लाई करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे अप्लाई करेंगे ए एंड सी के बीच में, तो E इज इक्वल टू बात करेंगे तो यहां से देखेंगे तो इसका एक कंपोनेंट जब वो यहां पे आता है तो E नॉट साइन cos 30 डिग्री, ये तो रुका था E नॉट cos 30 डिग्री, तो V नॉट cos 30 डिग्री, क्यों क्योंकि वो तो ऐसे है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ दो, तो इसका कंपोनेंट इधर, तो ये क्या वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। अब कहने का मतलब है कि जब ये जाएंगे ना, जब वो जाएंगे तो सेपरेशन जो होगा तो यहाँ पे देखिए उसका ये वेलोसिटी, इसके अलोंग इसका भी वेलोसिटी होगा और इसके अलोंग इसका भी वेलोसिटी, इसका मतलब कि दोनों का वेलोसिटी हमें क्या करना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कितना बढ़ेगा, ये हमारे पास होगा 30 क्योंकि पूरा है 60, तो ये 30 तो ये 30 और ये हमारे पास कितना है 60 क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 है। तो इसका मतलब ये है ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में इसको तोड़ना पड़ेगा v2 cos 60 v2 cos 60 और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो हमारा क्या था v1 cos 30, तो v2 cos 30 डिग्री 60 डिग्री और v1 cos 30 डिग्री, तो ये दोनों क्या होगा जुड़ जाएंगे, तो इसको बोलेंगे क्या v1 cos 30 डिग्री और यहाँ पे क्या होगा v2 cos 60 डिग्री। तो E इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, E इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1/2 विच इज इक्वल टू, अब v यहां से देखेंगे तो क्या है v1 है ना 30 डिग्री का मतलब क्या होगा √3/2 प्लस में 60 डिग्री का तो v/2 है ना, क्योंकि 60 डिग्री का 1/2 और यहाँ पे देखेंगे तो क्या है v नॉट √3/2, तो 2 से 2 हमारा क्या होगा कट जाएगा है ना। तो यहां से लिखेंगे क्या है कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि v1√3 प्लस में क्या होगा v2 है ना v2 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या है v नॉट के बराबर है। इसको और अगर हम लोग सोल्व करना चाहें तो √3 है ना v नॉट से v नॉट कर दिया v नॉट बाई v नॉट यानी v2 बाई v नॉट, तो ये हमारे पास एक ये v नॉट नहीं है सॉरी यार, ये कितना है v1 है, ये v1 है ये भी v नॉट है ना। तो यहां से देखें 1/2 को बात करेंगे तो v1√3 प्लस में कितना का v2 डिवाइडेड बाय v नॉट, तो ये चीज एक इक्वेशन ये हमारे पास आ गया। अब एक इक्वेशन और चाहिए, क्यों क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल एक ये और एक ये, v नॉट तो हमें दे ही रखा था, तो अब हमें क्या करना है एक इक्वेशन और अप्लाई करना है। लगाएंगे कैसे, अब हम लोग का क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप अगर लगाना चाहोगे क्या मोमेंटम कंजर्वेशन तो उससे कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं है। इसलिए रिजल्ट नहीं आने वाला है क्योंकि जब वो गिरता था ना तो इसके पास वेलोसिटी कितना था v नॉट वेलोसिटी था, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं था। अच्छा जब वो जाता है तो यहां से देखेंगे क्या है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जाता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आने वाले में भी नहीं था जाने वाले में भी नहीं है। इसका मतलब यह है यहां से देखेंगे तो कुछ हमें रिजल्ट मिलेगा नहीं, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिर्फ बताएगा कि v1 और v2 क्या होगा एक दूसरे से अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में क्या है इक्वल है।
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके ऊपर इंपल्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इंपल्स कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, इंपल्स कॉन्सेप्ट। तो मैं लिखूंगा क्या, इंपल्स ऑन सी, है ना, इंपल्स ऑन ए, इंपल्स impulse on A and C। A and C, अब A and C का मतलब क्या होता है, उस चीज को देखिए कि ये हमारे पास ऐसा सरफेस है, तो ये हमारे पास एक मास ये है और ये है, तो इसके बीच में हमको लगाना है। तो इसके ऊपर हम लोग देखेंगे तो नॉर्मल कहाँ लगता है, ये कुछ ऐसे, और हम सिर्फ उसको पॉइंट मास से बना रहे हैं, ये हमारे पास है। तो यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि नॉर्मल के डायरेक्शन में ही इंपल्स लगता है, यानी इंपल्स जो होता है वो किसके डायरेक्शन में लगता है, इंपल्स हमेशा याद रखना, इंपल्स जो होता है वो नॉर्मल के डायरेक्शन में यानी फोर्स के डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। और इसके ऊपर इंपल्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि ये हमारे पास कितना है, तो ये हमारे पास है 30 डिग्री, और ये हमारे पास कितना है, तो ये हमारे पास है 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो पार्टिकल है वो क्या है, V1 से जा रहा है, ये हमारे पास कितना हो रहा है, V2 से जा रहा है। हमें इंपल्स अगर इसके ऊपर लिखना है तो इंपल्स ऑन ए, है ना, इंपल्स ऑन ए, वो हमारे पास क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, इसके मोमेंटम में कितना चेंज होगा। तो यहां से देखेंगे तो इसके मोमेंटम में अगर हमको चेंज लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल अगर देखेंगे तो ये ऐसे जा रहा है, इसका डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ देंगे, यानी ये हमारे पास क्या है, V1 का एक कंपोनेंट हम इधर तोड़ेंगे, तो हमें क्या होगा, V1 cos 30 डिग्री, तो इसका कंपोनेंट हमारा क्या होगा, V1 cos 30 डिग्री, तो इसका मास क्या है, M, V1 cos 30 डिग्री, ये चीज हमारे पास चल गया। टकराने के बाद से हमारे पास क्या होता है, इनिशियली, तो इनिशियली इसका वेलोसिटी क्या था, V0 था, तो V0 इनिशियली हमारा वेलोसिटी क्या था, V0, तो इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे, तो इसका कंपोनेंट हम इधर तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस, क्यों, क्योंकि ये ऐसे है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे, इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो इधर वाला तो प्लस है, इधर वाला क्या होगा, माइनस होगा, तो हमारे पास क्या होगा, V0, है ना, cos 30 डिग्री, ये हो हमारे पास किसके ऊपर है, वो ए पे लगा है। तो अब लिखेंगे कि इंपल्स ऑन सी, सी पे इंपल्स लगाएंगे, तो इंपल्स अगर लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, आई, है ना, यानी हमारे पास होगा ये। अब यहाँ पे देखिएगा इसके ऊपर जो इंपल्स लगता है वो ग्राउंड भी लगाएगा, यानी कहने का होता है इसके ऊपर इंपल्स है, ये ग्राउंड भी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ग्राउंड फोर्स लगेगा तो ग्राउंड भी इंपल्स लगाएगा, और ये भी एक इंपल्स लगाएगा। तो यहाँ से हमको ये चीज पता है कि अब हमें क्या करना है, इंपल्स लगाना है किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो ये वाला इंपल्स का क्या करेंगे, कंपोनेंट हम तोड़ देंगे, यानी इसका कंपोनेंट जो होगा हम इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो ग्राउंड वाला वो सिर्फ वर्टिकल में लगाएगा, और ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में भी लगाएगा, वर्टिकल में, तो सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल वाला क्या कर लेते हैं, इंपल्स ले लेते हैं, इंपल्स हॉरिजॉन्टल इंपल्स ऑन सी लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल इंपल्स ऑन सी, हॉरिजॉन्टल इंपल्स ऑन सी अगर हम लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, I cos 60 डिग्री विच इज इक्वल टू I cos 60 डिग्री विच इज इक्वल टू, अगर हम लिखना चाहें तो इसका मास क्या है, M, और इसका वेलोसिटी कितना होगा, V2। तो यहां से देखेंगे कि इंपल्स अगर बात करें तो हमारे पास क्या होगा, cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2, तो वो 2 इधर चला गया तो कितना होगा, 2mv2। तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा इंपल्स आ गया। अब ये इस इंपल्स को और इस इंपल्स से क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो जैसे हम उसको और इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि यहां से देखेंगे इसका इंपल्स को यहां रखेंगे, तो ये हमारे पास कितना होगा, 2mv2 विच इज इक्वल टू, अगर बात करें तो हमारे पास क्या होगा, mv1, है ना, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मतलब क्या होगा, √3/2। यहां से देखेंगे माइनस, ये हमारे पास कितना होगा, V0 m √3/2, m कट गया, तो यहां से 2 कितना होगा, 4v2 इज इक्वल टू कितना होगा, V1 √3 माइनस में कितना होगा, V0 √3। तो यहां से देखेंगे हमारे पास क्या होगा कि अगर V2 हम यहां से निकालें तो V2 अगर निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं कैसे, V1 √3/2 V0 √3/4, V0 √3/4। तो यहां से देखेंगे ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, इक्वेशन 2 है ये हमारे पास, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आराम से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आपका क्वेश्चन है तो हमेशा याद रखिएगा, पहला ही इक्वेशन आप ये लगाएं, अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लग जाए तो ठीक है, लेकिन अगर मोमेंटम कंजर्वेशन से कोई रिजल्ट नहीं आता है तो आपको हमेशा क्या लगाना पड़ेगा, तो आपको हम इसमें लगाओ
इंपल्स वाला कंसेप्ट लगाओ। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है कि लार्ज स्मूथ स्फीयर, यानी ये हमारे पास क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है, स्फीयर है ना, लार्ज है, जिसका रेडियस कितना दे रखा हमारा आर, और जिसका मास क्या है एम है। यानी एक लार्ज हमारा स्मूथ स्फीयर है जिसका रेडियस है आर और जिसका मास क्या है एम है। उन्होंने बोला है कि एक पार्टिकल है जो कि एच हाइट से उसको रिलीज करते हैं, यानी एच हाइट से किसी एक पार्टिकल को हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब ये जो पार्टिकल है जिसका मास क्या है एम है, वो यहां से यहां आता है, तो रिलीज फ्रॉम रेस्ट कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। अब यहाँ पे चीज देखेगा, फिर उन्होंने बोला कि फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, यानी कहने का मतलब है कि एक हमारे पास बहुत बड़ा स्फीयर है जो कि स्मूथ है, उसके ऊपर मैंने क्या बोलता है, एक एच हाइट से किसी एक पार्टिकल को हम रिलीज करते हैं। तो हम रिलीज करने के बाद से ये चीज देखते हैं, तो कोलिजन होता है वो इनइलास्टिक होता है, तो बताना है इन दोनों का वेलोसिटी क्या होगा। अब देखिएगा हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि सॉल्व करने के लिए क्या होगा, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, सिचुएशन को बना लेते हैं। तो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर सॉल्यूशन हम बनाते हैं। तो यहां से देखिए, टकराने के बाद से बात करेंगे, तो स्फीयर को हम लोग थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ताकि हमारा डायग्राम अच्छा से बने और चीजें हमें अच्छा से समझ में आए। तो ये एक बड़ा डायग्राम, उसके बाद से क्या है, फिर ये हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक। ये चीज हमारे पास ऐसा, ठीक, यहां सब समझ में आ रहा है। अब यहां से ये चीज देखिएगा कि ये हमारे पास क्या है ना। जब वो यहां से अगर गिराएंगे, यानी कहने का मतलब है कि जिस समय इसको हम लोग गिराते हैं तो यहां आके टकराएगा, तो जब हमारा यहाँ पे टकराएगा तो उसका वेलोसिटी होता है वी नॉट। और ये जो वी नॉट होता है, हमें पता है कि किसी भी पार्टिकल को आप रिलीज करोगे तो किसी एच हाइट पे जब आता है तो उसका वेलोसिटी कितना का, √2gh। तो इस समय इसका मतलब वेलोसिटी क्या होता है, रूट के अंदर 2gh, तो रूट के अंदर होता है 2gh, यानी जब वो इस पॉइंट पे आएगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, रूट के अंदर 2gh होता है। अब हमें पता है ये है जस्ट बिफोर, और जस्ट आफ्टर का अगर हम बात करें तो एक बात हमें क्लियर है कि ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल यानी ये स्फीयर, वो और कहीं मूव नहीं कर सकता है, वो इधर ही मूव करेगा। यानी कहने का मतलब कि स्फीयर का जो मोशन होता है वो हमारे लिए क्या है, फिक्स है, क्योंकि ये और कहीं मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पे रखा था, वर्टिकल तो जाएगा नहीं, वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल ही डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि वीएस से मूव कर रहा है। अब ये तो वीएस से मूव कर रहा है, अब हमारे पास क्या है कि जब पार्टिकल का है उसका वेलोसिटी हम कहां मानेंगे। देखिए हमारे पास अगर क्या है कि इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब ये होता है E = 0। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल उसके ऊपर गिरने के बाद से चिपक जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। वेलोसिटी क्या होगा वो डिसाइड करता है कंडीशन वाइज, कभी कभी चिपक जाते हैं, कभी कभी क्या होता है सेम वेलोसिटी चलते हैं, है ना। वो क्या होगा अभी हम आपको देख के बता रहे हैं, वो चीज देखिएगा कैसे इसको हम लोग सोचेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमें पता नहीं है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, आगे होगा मान जाके वर्टिकल चला जाएगा कि कुछ ऐसे जाएगा कि कुछ ऐसे जाएगा, किस तरह जाएगा हमको पता नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि वो तो यहाँ गिरेगा, अब गिरने के बाद से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा वो चीज हमें पता नहीं है, किस तरह से जाएगा वो चीज हमें पता नहीं है। तो अब इसको हम लोग पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको सोचेंगे। देखिए कैसे हम सोचते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये कुछ हमारा ऐसे इस है ना। तो जब मैं ये चीज बोलूंगा कि यहां से देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा आर, ये हमारा क्या होगा आर, तो ये हमारा है आर। उसके बाद से देखेंगे तो ये हमारा कितना है r/2, यानी अगर वो बोलूंगा जब गिराता है, यानी जिस लाइन में वो गिरता है और उसका क्या होता है सेंटर से उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो r/2, यानी ये हमारा कितना होता है r/2, तो ये है हमारा r/2। अब यहां से ये चीज देखेंगे, ये ऐसे और ये हमारा है ऐसे, ठीक। अब ये चीज देखेंगे, अब इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा हमें पता नहीं, लेकिन एक चीज हमें पता है क्या कि टेंजेंशियल सरफेस जो होता है वो कभी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, यानी नॉर्मल के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वेलोसिटी और सिर्फ क्या होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में चेंज होगा, पर टेंजेंशियली में कोई चेंज नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके वेलोसिटी को नॉर्मल और टेंजेंशियली में मार लेते हैं, क्योंकि नेट वेलोसिटी क्या होगा, नॉर्मल और टेंजेंशियली का सम होता है। लेकिन हम क्या मान लेते हैं, टेंजेंस को अलग मानते हैं, नॉर्मल को अलग मानते हैं, और नेट देने के लिए क्या करें, दोनों को एड अप कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि लेट से मान लेते हैं कि जो टेंजेंशियली वेलोसिटी है वो क्या हो गया vt। ये vt हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग द टेंजेंट,
वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग द टेंजेंट, यानी vt का मतलब ये क्या, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग द टेंजेंट। और यहां से देखेंगे ये हमारा क्या है, नॉर्मल, तो यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी होगा vn, vn जो होगा हमारा क्या, वेलोसिटी ऑफ द नॉर्मल। तो यहां से देखेंगे इन दोनों का जो सम होता है हमारे पास, इन दोनों का अगर हम लोग देखें सम, वही हमारा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। यानी यहां से हम लोग देखेंगे वही हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो वीपी हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब यहां से एक चीज देखेंगे कि अब हमको कैलकुलेशन करना है, पर कैलकुलेशन करेंगे कैसे, उसको सबसे पहली बात देखते हैं। तो हमें एक चीज पता है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग द टेंजेंट वो कभी चेंज नहीं होगा, वो क्या होगा, सेम रहेगा। तो अब हमें पास ये पता है कि अलोंग द टेंजेंट, तो इसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वेलोसिटी निकालते हैं। जैसे ये अब यहां से ऐसे गिरेगा तो इसका वेलोसिटी तो हमारा है v नॉट इस डायरेक्शन में, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये हमारा क्या है, v नॉट। अब इसका दो कंपोनेंट तोड़ देंगे, एक हम तो तोड़ेंगे इस डायरेक्शन में, इसको क्या करेंगे v नॉट, है ना, v नॉट अगर हम बात करें एक इधर और एक इधर, लेकिन इसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके एंगल का चाहिए। अब हमें एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी तो हम उसका कंपोनेंट तोड़ पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उस चीज को देखने की कोशिश कीजिए। ये सपोज मान लीजिए ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या है, थीटा। तो अब हम लोग ये चीज लिखेंगे कि साइन, यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें कि साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का बात करेंगे, ये वाला हमारे पास कितना हो गया, वो हमारे पास है r/2, और इसका हमारे पास देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, रेडियस, वो हमारे पास क्या होगा, r, वो हमारे पास होगा r। तो यहां से देखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, r/2r, ये हमारा कट गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। दिस इज अ 30 डिग्री, ये हमारे पास 30 डिग्री है, तो ये भी हमारे पास कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये है 30 डिग्री। तो अब मैं बात करूंगा कि v नॉट का बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, इस डायरेक्शन में बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो होगा v, है ना, cos 30 डिग्री, v नॉट cos 30 डिग्री। और इस डायरेक्शन में बात करें तो v नॉट sin 30 डिग्री होगा, v नॉट sin 30 डिग्री। यानी इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। तो अब हमें पता है, पहली बात कुछ समझ में आए या ना आए, कि vt मस्ट बी इक्वल टू v नॉट sin 30 डिग्री, यानी vt इज इक्वल टू v नॉट बाई 2। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि टेंजेंशियली डायरेक्शन में उस पार्टिकल के पास कोई फोर्स नहीं है। अगर कोई फोर्स नहीं है तो वो कभी चेंज ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में चेंज होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता है वेलोसिटी उस डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है। तो ये चीज हमें पता चल गया कि vt इज इक्वल टू v नॉट बाई 2, ये चीज इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, अगला इक्वेशन लगाते हैं। कैसे लगाएंगे उस चीज को देखिए। अब हम लोग लगाते हैं इक्वेशन ऑफ ई का इक्वेशन लगाते हैं। यानी अगर मैं बोलूंगा कि ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, मान लेते हैं इक्वेशन 1, तो ई का इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, हमेशा ई का इक्वेशन जो होता है अलोंग द क्या होता है, नॉर्मल के डायरेक्शन में होगा। तो यहां से देखेंगे सबसे पहले बात है कि वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, यहां ये होगा हमारा क्या होगा, नॉर्मल के डायरेक्शन। तो नॉर्मल का डायरेक्शन हमारा क्या होगा, ये। तो वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच जो होता है, सिर्फ ये तो रुका हुआ था, ये हमारे पास नीचे की तरफ आ रहा है, v नॉट। तो v नॉट का एक कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल करेंगे। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो ई का वैल्यू हम इसी डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगाएंगे। तो होगा v नॉट cos 30 डिग्री, v नॉट cos 30 डिग्री। अब हमारे पास क्या होगा, v नॉट cos 30। अब यहाँ होगा हमारे पास सेपरेशन। तो ये वाला अगर बात करें, इस ये तो इधर जा रहा है नॉर्मल के लोग, लेकिन ये किधर जा रहा है वो देखिएगा, ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा है नॉर्मल, है ना। तो ये हमारा नॉर्मल। अब इस नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा उस चीज देखिए, ये है 30 डिग्री, तो वर्टिकल से भी कितना बनाएगा, 30 डिग्री। तो ये हमारे पास बनाएगा वर्टिकल से 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये है 30 डिग्री। तो इस नॉर्मल में और वर्टिकल में कितना है, 30 डिग्री। इसका मतलब है कि ये हमारा कितना होगा, 60 डिग्री। अब vs का एक कंपोनेंट होगा इसके डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि मैं बोलूंगा ये तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो वो हमारे पास कितना होगा, vs cos 30 डिग्री। ये इधर और ये इधर दोनों क्या कर रहा है, इसको सेपरेट करना चाह रहा है, तो दोनों क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना होगा, vn। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन है। इसका मतलब है कि vs cos 60 डिग्री प्लस में vn इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 0। इसका मतलब यहां से देखेंगे कि vn का हमारा वैल्यू आएगा माइनस टाइम ऑफ vs बाई 2। क्यों, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2। तो एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। तो अब हमें क्या करना है, तीन वेरिएबल है, vt भी वेरिएबल है, v और
टी भी वेरिएबल, वीएल भी वेरिएबल है और वीएस भी वेरिएबल है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन हमें लगाना पड़ेगा। अब जो वो तीसरा इक्वेशन है वो इक्वेशन है मोमेंटम कंजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड जो होगा उसको वर्टिकल में लगाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है। हॉरिजॉन्टल में बात करेंगे ये नॉर्मल है, तो इंटरनल फोर्स है पार्टिकल और इसके स्फीयर के बीच में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यह है कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे क्या कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन। हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे किसमें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कैसे करेंगे उस चीज को देखिए। हमें पता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब जब इनिशियल का बात करें तो ये हमारे पास क्या था, रुका हुआ था। अब ये हमारे पास रुका तो इसका कोई मोमेंटम नहीं। और पार्टिकल को देखेंगे तो पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कहां चल रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो 0 + 0, क्योंकि ये भी 0 और ये भी 0। उसके बाद से हमारे पास क्या होगा कि अब ये मूव करना चलेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, मूव करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां से देखेंगे इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, इसको हम लोग मानेंगे निगेटिव डायरेक्शन, और इसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये है निगेटिव और ये है हमारा पॉजिटिव। तो इस डायरेक्शन में देखेंगे तो निगेटिव है, तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या, मास इंटू वीएस। इसका मास हमारा कितना देगा, कैपिटल एम। ठीक, अब हमारे पास देखेंगे तो ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। इस चीज हम बात करेंगे, अब हॉरिजॉन्टल का बात बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा उस चीज को देखो। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है ना, तो ये है 30, तो ये भी हमारे पास कितना है 30, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 60, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 30, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 60। क्यों? क्योंकि ये है 30 तो ये भी 30, और नॉर्मल और क्या लेता है, टेंजेंशियली और नॉर्मल के बीच में कितना होगा 90 डिग्री। तो ये है 30 तो कितना होगा, ये 60, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में कितना होता है 90, ये 60 तो ये 30, और फिर क्या होगा इसके और इसके बीच में हमारे पास क्या होना चाहिए 90, क्योंकि ये क्या है नॉर्मल और ये क्या टेंजेंशियल। तो ये है 30 तो ये कितना होगा 60। तो ये चीज हमें समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का कंपोनेंट टूटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका भी एक कंपोनेंट इधर डायरेक्शन में आएगा, इसका भी एक कंपोनेंट इधर डायरेक्शन में आएगा। तो मैं यहां से क्या करता हूं, पहले टूटना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बार इसका मास क्या है, एम मास है, तो Vn cos 60 डिग्री प्लस में m है ना, Vt cos 30 डिग्री। ये चीज हमें समझ में आ गया। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इसको हम लोग यहां फेंक देंगे। तो Vs इज इक्वल टू हमारे पास होगा m Vn cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 2 प्लस में Vn हो गया हमारे पास। उसके बाद से हमारे पास है ये m, ये क्या है Vt है ना, तो इसका भी कितना होगा, इसका होगा √3/2। तो अब हमें क्या करेंगे कि इसका वैल्यू लाकर रखेंगे। देखिए Vt का वैल्यू और Vn का वैल्यू रख दो, तो हमारे पास क्या होगा mVs है ना, तो हमारे पास क्या होगा m/2। तो Vn का वैल्यू अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -Vs/2, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा प्लस में ये होगा हमारा f, तो V, अब मैं बोलूंगा Vf यानी Vt का वैल्यू कितना होगा V0/2, तो V0/2 है ना, ये कितना होगा √3/2। अब यहाँ पे देखिएगा ये हमारा है Vs, इसको हम यहाँ फेंक देते हैं, तो ये होगा mVs है ना, और ये माइनस, तो यहाँ क्या होगा प्लस, तो ये हमारे पास कितना होगा, यहाँ से देखें m/4 Vs इज इक्वल टू क्या होगा m V0/√3/4। ये चीज हमें पता चल गया। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, ये है Vs, ये है Vs, तो Vs हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेते हैं है ना, तो ये होगा m प्लस में m/4 है ना, ये हमारे पास क्या होगा m V0√3/4। अब ये चीज हमें समझ में आ गया। अब हमें तो चाहिए Vs, तो यहाँ से आराम से हम Vs निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ होगा Vs है ना, तो इनमें कॉमन ले लेंगे, तो ये हमें कितना होगा 4, तो 4 कैपिटल M प्लस में m है ना, यहां से देखेंगे तो ये क्या है m V0√3/ कितना हो गया 4। तो Vs का हम लोग बात करें तो ये हमारा कितना चला जाएगा, तो इसको हम लोग काट देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा m V0√3 डिवाइडेड बाई कितना होगा 4m प्लस में m। तो ये हमारे पास होगा कि Vs इज इक्वल टू m V0√3 डिवाइडेड बाई 4m प्लस में m। तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या चाहिए Vn और Vt, तो यहां से हम क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं।
रब करने के बाद से क्या करते हैं, इसका वैल्यू लिखते हैं। तो हमें क्या पता चला, वीएस पता चल गया। तो वीएस अगर हमें पता चल गया तो हमारे पास क्या होगा, इसको इधर फेंक देंगे तो माइनस में कितना 2 वीएन के बराबर होगा। तो माइनस में 2 हमें क्या चाहिए, वीएन, सॉरी, हाँ ठीक है। तो वीएन इज इक्वल टू माइनस में 1/2 इंटू वीएस। तो वीएस के जगह पे हम लोग क्या कर दें, इसके वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये हमारा कहते हैं एम वी नॉट रूट के अंदर 3 डिवाइडेड बाई 4m प्लस में क्या होगा हमारा m। तो ये हमारा vn। अब हमें क्या चाहिए, vt। तो vt का वैल्यू तो हमारा v0/2 आया है, क्यों, v0 हमें पता है। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि एक बात हमें याद रखना कि v0 का वैल्यू हमारे पास है कितना। तो v0 का वैल्यू हमारे पास रूट के अंदर 2gh। तो इसका मतलब है vt का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, रूट के अंदर 2gh/2। यहाँ पे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैसे, -1/2 है ना, m रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 4m प्लस में क्या होगा m मल्टीप्लाई बाई कितना होगा, रूट के अंदर 2gh। ये चीज हमें पता चल गया, ये m इंटू रूट के अंदर 2gh। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं कि इसका नेट वेलोसिटी पूछेगा ना, तो इन दोनों का क्या करना है, सम करना है। यानी अगर मैं बोलूंगा कि वीपी अगर हमसे पूछते हैं कि नेट वेलोसिटी, तो रूट के अंदर क्या होगा, वीटी का स्क्वायर प्लस में रूट के अंदर वीएन का स्क्वायर। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले इसको मिटाते हैं, ये उसके बाद से इसको सॉल्व करते हैं, है ना। पहले इसको मिटा देते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन ये बोलता है कि हमारे पास कोई सा वेज है, दिस इज ए वेज। तो ये हमारे पास वेज है, इस वेज का मास कितना है, m। मास ऑफ द वेज इज m। हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, और v वेलोसिटी से जा रहा है। तो ये क्या करता है, v वेलोसिटी से इधर जाएगा, जाने के बाद से क्या करता है, हॉरिजॉन्टल से जाता है और वर्टिकल से मुड़ जाता है। यानी हॉरिजॉन्टल में जाएगा, इससे टकरा के कहां चला जाएगा, वर्टिकल। तो m मास है जो कि क्या कर रहा है, यहां से देखेंगे एक m मास का v0 वेलोसिटी से जाता है और टकराने के बाद से क्या होता है, वर्टिकल हो जाता है। और ये वाला क्या है, अभी रेस्ट पे है और स्मूथ सरफेस पे है। यानी वेज जो है वो स्मूथ सरफेस पे है और रेस्ट होता है, जिसका मास क्या है, m, और जो इंक्लिनेशन होता है वो है अल्फा। एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m, v0 वेलोसिटी से जाता है, वो जाता है हॉरिजॉन्टल, लेकिन टकराने के बाद से क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है। उन्होंने बोला है कि आफ्टर कोलिजन पार्टिकल मूव वर्टिकली, फाइंड द ई। यानी कहने का मतलब कि टकराने के बाद से क्या होता है, वर्टिकल हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और कुछ डाटा दिया है जो हमको वैल्यू को पुट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू को देखते हैं। तो जस्ट आफ्टर का डायग्राम और जस्ट बिफोर का डायग्राम। तो यहां से हम लोग बात करेंगे कि जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर। तो ये चीज हमारे पास हो गया। जस्ट आफ्टर और जस्ट है ना, जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर। तो ये है हमारे पास। तो यहां से देखेंगे ये हमारे पास क्या है, अल्फा है, और ये क्या है, m है ना। तो यहां से देखेंगे तो ये इधर आता है, जैसे सपोज मेरा इधर आया, तो इधर जब आएगा तो इसका वेलोसिटी, इसका मास क्या है, m, और वेलोसिटी कितना है, v0। अब जैसे यहां से आएगा तो वो क्या होगा, ऐसे टकराएगा, टकराने के बाद से क्या होगा, ये ऊपर के डायरेक्शन में चला जाता है। तो हम मान लेते हैं कि जब वो ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, v वेलोसिटी से जाएगा, ठीक। अच्छा, अब ये हो गया m, v0। ये क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन। अब लिखेंगे जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो ये हमारे पास ऐसे हो गया। ये है ना। तो यहां से देखेंगे टकराने के बाद वो कहां चला जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में चला जाएगा। तो वो कितना होगा, v। अब हम ये क्या करते हैं कि जब वो टकरा के जाता है तो मानते हैं v वेलोसिटी से जा रहा, और ये जब इससे टकराएगा तो इधर का होगा वेलोसिटी ऑफ द वेज। क्यों, क्योंकि ये हमेशा ही हॉरिजॉन्टल ही डायरेक्शन में जाएगा और किसी डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं।
तो ये कहाँ जाता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता है। तो ये हमारे पास क्या है अल्फा और इसका मास क्या है m। अब ये क्या है जस्ट बिफोर कोलिजन, ये हमारा जस्ट आफ्टर द कोलिजन। अब हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज को देखिए। तो सबसे पहली बात है हमें ई लगाना है, तो ई लगाना है तो पहले ई का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो ई हमेशा क्या होता है नॉर्मल के डायरेक्शन में लगेगा, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में ई लगता है। तो इसके पास फोर्स कहाँ होगा, तो यहां से देखेंगे जब वो टकराएगा तो इसका फोर्स होगा कुछ ये वाला, यानी इसके नॉर्मल के डायरेक्शन में। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल, तो ये है अल्फा, तो ये भी हमारे पास कितना हो गया अल्फा, ये है अल्फा, ये अल्फा, तो ये हमारा कितना 90 माइनस अल्फा, तो ये हमारे पास कितना होगा अल्फा। तो यहां से देखेंगे ये है अल्फा, ये हमारा भी अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी हमारे पास क्या होगा अल्फा। तो अब हमारा जो होगा कि वेलोसिटी तो हमारा इस डायरेक्शन में है, इसके डायरेक्शन में इनिशियली वेलोसिटी यानी किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, यानी वेलोसिटी द अप्रोच अगर बात करें तो यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा, ये होगा हमारे पास ये है अल्फा, तो ये हमारा कितना 90 माइनस अल्फा। इसका मतलब इसका एक कंपोनेंट हम इधर तोड़ेंगे, तो ये क्या होगा वी नॉट है ना, cos 90 माइनस अल्फा कितना होगा साइन अल्फा, और इस डायरेक्शन में लिखेगा वी नॉट cos अल्फा है ना, या फिर ऐसे समझो कि इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी नॉट cos अल्फा, वी नॉट साइन अल्फा, तो दो डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया। तो ये इसका बोलेंगे अप्रोच किस डायरेक्शन से कर रहा है, तो वी नॉट है ना इसके नॉर्मल के डायरेक्शन में, तो वो हमारा क्या होता है साइन अल्फा है ना, इससे होगा कर अप्रोच कर रहा है। उसके बाद से टकराने के बाद से क्या है हमारा कि नॉर्मल के डायरेक्शन में, तो नॉर्मल का डायरेक्शन अगर देखें तो ये हमारा है ऐसे, ये हमारा एक्स है और ये हमारा है ऐसे, तो ये चीज हमारा ऐसा है, ठीक है। तो यहां से देखें ये हमारा अल्फा है ना, उसके बाद से इसका एक कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे, तो वो कितना होगा, वो हमारा होगा वी डब्ल्यू, यानी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ द क्या होगा वेज, वो हमारे पास क्या होगा साइन अल्फा, ये होगा हमारा साइन अल्फा, और इस डायरेक्शन में करेंगे तो हमारे पास क्या होगा वी डब्ल्यू, ये क्या होगा कॉस अल्फा। तो यहां से देखेंगे तो वी कॉस अल्फा और वी साइन अल्फा, ये किसका कंपोनेंट टूडे है, ये हम लोग टूडे हैं वेज का। अब हमें पता है कि फाइनल के लिए इसका वेलोसिटी कितना है v, तो v का बात अगर बोलेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा अल्फा, तो इसका भी हमें कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। तो इसका अगर हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में हम लोग कितना तोड़ेंगे v cos अल्फा, तो v cos अल्फा, और इधर में तोड़ेंगे तो कितना होगा v sin अल्फा। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि हमें क्या करना है कि दोनों का कंपोनेंट तोड़ना है, इसका भी कंपोनेंट तोड़ना है, इसका भी कंपोनेंट तोड़ना है, किसके अलोंग, नॉर्मल के अलोंग। क्यों, क्योंकि ई हमेशा कहां लगता है नॉर्मल के अलोंग ही लगता है। तो यहां से देखिए ई इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा, हमें क्या लगाना है नॉर्मल की तरफ, तो ये है हमारा नॉर्मल, तो ये हमारा है नॉर्मल, तो इसके अलोंग लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे उस चीज को देखो कि वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच सेपरेशन का बात करेंगे तो वी डब्ल्यू, तो वी डब्ल्यू साइन अल्फा है ना, साइन अल्फा, और प्लस में क्यों, क्योंकि ये दोनों मिला है क्या कर रहे हैं सेपरेशन कर रहे हैं, तो v है ना cos अल्फा, तो यहां से हमको क्या लगा v cos अल्फा। अब हमें ये चीज देखेंगे कि हमें ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है और ये भी नहीं पता है, हमें तीनों चीज पता करना है। तो अगर हमको तीनों चीज पता करना है तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है, हमें 2-3 इक्वेशन और बनाना है। तो सबसे पहली बात है हमें पता है कि जो पार्टिकल का वेलोसिटी होता है ना एलोंग द टेंजेंट, वो कभी चेंज नहीं होगा। क्यों एलोंग द टेंजेंट, इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो नॉर्मल के डायरेक्शन में लगता है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में तो चेंज होगा, पर टेंजेंशियली तो कोई फोर्स नहीं लगता। अगर टेंजेंशियली कोई फोर्स नहीं लगता है इसका मतलब ये है कि एलोंग द टेंजेंट जो होगा हमारा वो वेलोसिटी क्या होगा कांस्टेंट होगा, यानी वो सेम होगा। तो वेलोसिटी ऑफ द वेज है ना ये क्या होगा एलोंग द टेंजेंट, velocity of particle along the tangent, along the tangent, velocity of the particle along the tangent क्या होगा will be सेम। अगर वो सेम होगा यानी पहले और बाद में, तो पहले हमारे पास कितना था, तो यहां से देखेंगे तो ये वी नॉट कॉस थीटा, तो यहां लिखेंगे वी नॉट कॉस अल्फा। उसके बाद से हमारे पास क्या होगा वेलोसिटी वर्टिकल है, तो यहाँ पे टेंजेंट टूटेंगे, तो ये है अल्फा, तो ये हमारे पास कितना होगा 90 माइनस अल्फा, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, तो यहाँ होगा वी साइन अल्फा, तो वी साइन अल्फा। तो यहां से देखेंगे कि वी नॉट जो होगा हमारा वी साइन है और ये क्या है कॉस, तो कितना हो जाएगा कॉट अल्फा, तो यहां से हमारा होगा कॉट अल्फा। यानी कहने का मतलब है कि सॉरी हमको चाहिए v, तो v नॉट हमारे पास कितना होगा कॉस और ये हमारे पास कितना होगा साइन,
तो ये हमारा हो गया कितना का v का वैल्यू जो होगा v का वैल्यू जो होगा v नॉट कॉट अल्फा। तो यहां से लिखेंगे v इज इक्वल टू v नॉट कॉट अल्फा। अब यहाँ पे देखिएगा कि v का वैल्यू हम लोग यहां से पुट करेंगे, लेकिन अभी हमें क्या करना है, एक इक्वेशन और चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक इक्वेशन और ये हमारा क्या हुआ सेकंड इक्वेशन, एक इक्वेशन और चाहिए तभी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो जीरो है। इसका मतलब है कि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लगा सकते हैं, तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाइड मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब हम लोग उसको कैसे लगाएंगे उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करें मोमेंटम कंजर्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो सबसे पहली बात है, इनिशियली अगर बात करें तो उसका मास क्या है m और कितना सारा v नॉट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल क्या था, उसके बाद से ये कितना था, ये था रुका इसलिए जीरो, और ये हमारा कितना मास m वेलोसिटी v नॉट विच इज इक्वल टू, अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये भी हमारा कहां जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका मास क्या है m और वेलोसिटी कितना है vw, ठीक है प्लस में। उसके बाद से ये चीज देखेंगे, ये तो होता है वर्टिकल, तो ये हमारे पास कितना हो गया जीरो। इसका मतलब यहां से अगर हम लोग निकालना चाहें तो vw इज इक्वल टू ये हमारा कितना m v नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल M नीचे आ जाएगा। तो अब यहां से देखिए ये इक्वेशन हमारे पास कितना हो गया, तीन इक्वेशन। तो अब हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल वैल्यू को पुट कर दिए, आपका सामने आंसर आ जाएगा। उसके बाद से कुछ वैल्यू ये है हमारा, इसको भी क्या करें यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, है ना, तो हमारे पास अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर को करते हैं समाप्त, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। आप लोगों को क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ से, मेहनत के साथ से, लगन के साथ से क्या करना है, मेहनत करते रहना है। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।